Good morning, my dear students. This is the fourth AV assignment of Physics of grade 8. In this AV, we will discuss the written assignment number 3, means question answers of chapter number 1. Now come to the written assignment number 3. Answer the following questions. Explain kinetic molecular theory of matter, means we have discussed the kinetic molecular theory. In this we have to explain the kinetic molecular theory of matter. Let's start. The theory which visualizes that all substances, whether solids, liquids or gases, are made of molecules in motion is called the kinetic molecular theory of matter. Means जो थ्योरी जो विजुलाइज करती है सभी सब्सटेंस मैटर की सभी सब्सटेंस चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड और गैसेस हो किससे बनी है जिन मॉलिक्यूल से बनती हैं वो किस में होते हैं मोशन में होते हैं उसे हम बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलोज. ये थ्योरी कैसे स्टेट की गई है. ऑल मैटर्स सॉलिड्स ऑल मैटर्स कौन कौन सा मैटर सॉलिड लिक्विड और गैस आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. ठीक है जी किससे बनता है सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. कौन कौन से हैं एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स. सेकेंड इज द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग सब्सटेंस आर इन दिस स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन. ठीक है जो सभी पार्टिकल्स हैं सब्सटेंस के सॉलिड लिक्विड और गैसेस के वो किस में होते हैं कंटिन्यूस मोशन में होते हैं. मोशन या तो होगा वाइब्रेटरी या होगा ट्रांसलेटरी. राइट हमने किया था ना वाइब्रेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन का कौन सा होता है जो एक स्ट्रेट लाइन और जिगजैग मोशन होता है. ठीक है दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन. मीन्स एक रेगुलर मैंने ये फर्स्ट असाइनमेंट में बताया था जब हमने की थी. ट्रांसलेटरी मोशन इज लाइन टू लाइन. ठीक है जाते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज द गैसियस एंड लिक्विड स्टेट्स पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटिंग रैंडम मूवमेंट. ठीक है जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं गैसेस और लिक्विड के वो किस में होते हैं रैंडम मीन्स जिगजैग में होते हैं. दे कोलाइड विद वन अनदर बट दीज कोलिजन आर इलास्टिक. ठीक है जी एक दूसरे से कोलाइड करते हैं बट इनकी कोलिजन क्या होती है इलास्टिक होती है. दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स रिमेन सेम. ठीक है उनकी टोटल एनर्जी क्या रहती है सेम रहती है. फोर्थ पॉइंट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज अ मेजर ऑफ टेम्परेचर. ठीक है जो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे मेजर करते हैं विद द मेजर ऑफ टेम्परेचर. द ग्रेटर द नंबर ऑफ इम्पैक्ट्स द ग्रेटर विल बी द टेम्परेचर. ठीक है जितना ज़्यादा ग्रेटर क्या होगा उनका इम्पैक्ट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा ग्रेटर टेम्परेचर प्रेशर एंड वाइस वर्सा. ठीक है. नेक्स्ट द एवरेज काइनेटिक energy of the molecules is directly proportional to the absolute temperature of the gaseous system. ठीक है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैसेस. मींस के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी मींस टेम्परेचर. The kinetic theory describes heat as the average kinetic energy of vibrating atoms and molecules of the substance. ठीक है जो kinetic energy क्या describe करते हैं heat as the average kinetic energy of the vibrating atoms and molecules of the substance and increase in kinetic energy of the substance takes the form of heat. हमने पढ़ा था ना जब kinetic energy जब increase हो जाती है तो वो किसकी फॉर्म ले लेती है heat की. नेक्स्ट व्हाट आर द फोर स्टेट्स ऑफ मैटर एक्सप्लेन दैम. ठीक है फोर स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी उन्हें एक्सप्लेन करना है. द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड. सॉलिड में क्या होते हैं पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स सो दैट दे आर अनेबल टू मूव फ्रीली and can only vibrate. Due to this solids are stable and possess definite shape and volume. The shape of the solid does not change when the force is exerted. It can be broken or cut. ये हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के वो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव नहीं करते और ओनली क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं. ड्यू टू दिस सॉलिड्स आर स्टेबल जिसकी वजह से सॉलिड स्टेबल होते हैं और पोजेस क्या करते हैं डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. द शेप ऑफ द सॉलिड डज नॉट चेंज. ठीक है सॉलिड की शेप चेंज नहीं होती. जब हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं वो क्या करते हैं ब्रोक होते हैं जाके करते हैं कट. ठीक है इट कैन बी ब्रोकन और कट. और लिक्विड में क्या होता है एटम्स इनसाइड द लिक्विड हैव मोर स्पेस. दे आर इन द
कंपैरिजन टू सॉलिड, ठीक है, इनमें स्पेस ज़्यादा होती है एटम से इन कंपैरिजन टू सॉलिड, एंड दे मूव स्लाइटली ऑल द टाइम, ठीक है, ये ऑल द टाइम स्लाइटली करते हैं, मूव करते हैं। लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट मास, ठीक है, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती बट उसका डेफिनेट मास होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इट टेक्स द शेप ऑफ दैट कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड, ठीक है, वो उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं जिसमें हम उसे डालते हैं। Next is gas. The space between the atoms in the case of gas is more than in solid and liquid, ठीक है, जो एटम की स्पेस होती है गैसेस में वो सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा होती है। Hence they can move around easily, जिसकी वजह से वो easily मूव कर पाते हैं। गैसेस डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, ठीक है, गैसेस के डेफिनेट शेप नहीं होती और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट उसका डेफिनेट मास होता है। इट टेक्स वॉल्यूम एंड शेप ऑफ दैट कंटेनर इन विच इट इज प्लेस, ठीक है, उसी कंटेनर का वॉल्यूम और शेप ले लेते हैं जिसमें हम उसे डालते हैं। नेक्स्ट, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। जब हम when extra energy is given to gas, जब हम किसी गैस को एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, ठीक है, when extra energy is given to gas, कैसे देते हैं? थ्रू हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी। द पार्टिकल्स ऑफ गैस स्प्लिट इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स स्मॉलर पीसेस में स्प्लिट हो जाते हैं। दे आर वेरी हॉट एंड ग्लो, ये बहुत हॉट और ग्लो होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा, राइट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड, ठीक है, अब हमने मैटर को एक्सप्लेन करना है किसे? जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। ये मैंने पढ़ा था ना, जो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, ठीक है, इसमें हम क्या देखो, when the state of substance changes from solid to liquid, ठीक है, जब solid to liquid change होती है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। The vibration in the particles increases when we add energy to the system, ठीक है, उसके में वाइब्रेशन इंक्रीजेस हो जाते हैं जब हम एनर्जी ऐड करते हैं सिस्टम में। While heating solid, in order to change the substance from solid to liquid, the substance is raised to the temperature of melting point, ठीक है, अगर हमने solid to liquid substance को change करना तो उसके melting point से temperature को raise कर देना चाहिए, and heat is supplied after this point which completely changes the substance, ठीक है, melting point का जब उसका आ जाता है उसके बाद उसे heat देनी चाहिए जिसकी वजह से substance क्या होती है? completely state उसकी change हो जाती है। The heat supplied to the solid at its melting point is called latent heat of fusion, जो हम heat supply करते हैं at its melting point उसे हम बोलते हैं latent heat of fusion। Next question, explain the change of state, change of matter from solid to gaseous state, ठीक है, अभी solid to gaseous state change होती है उसे हम बोलते हैं, पढ़ा था ना हमने, sublimation बोलते हैं, लास्ट असाइनमेंट में ही हमने डिस्कस किया था change of state matter। There are few solid states which directly changes to solid to gases without turning from solid to liquid. This is known as sublimation, उसे हम sublimation बोलते हैं। The solid substance is sublimable is heated and changes to gaseous state, that is sublime. When the gaseous substance that is sublimable is cooled, it changes into solid known as sublimated, ठीक है, जब हम गैसेस को ठंडा करते हैं तो सब्लिमेट में चेंज हो जाते हैं। डिफरेंट सब्लिमेबल सब्सटेंसेस आर आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन, ठीक है, एटसेट्रा। जो डिफरेंट सब्लिमेबल सब्सटेंसेस क्यों है? आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन, एटसेट्रा। नाउ कम टू द रिटन असाइनमेंट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, ठीक है, अब हम लिक्विड से जो सॉलिड स्टेट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। लेट्स सी, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग और solidification. The temperature at which the liquid freezes under 1 atmospheric pressure is the normal freezing point. Here energy flow from water to air. Some molecules in the water move slowly, which is enough for attraction in water between the molecules. When all the molecules are orderly arranged, the process of freezing is over. Water freezes at 0 डिग्री सेल्सियस। हमने पढ़ा था ना, जो हम प्रोसेस होते हैं सॉलिड लिक्विड टू सॉलिड स्टेट उसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं, जाके बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड फ्रीज होता है अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। हेयर एनर्जी कैसे फ्लो होती है? फ्रॉम लिक्विड
from water to air, some molecules in the water move slowly. ठीक है, कुछ molecules slowly move करते हैं, which is enough for attraction in water between the molecules. When all the molecules are orderly arranged, जब सभी molecules orderly arranged हो जाते हैं, जो freezing का process है वो over हो जाता है और water freeze किस टेम्परेचर पर करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर. राइट. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैशियस स्टेट. ठीक है, अब लिक्विड से गैशियस स्टेट जो चेंज होते हैं उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन. व्हेन लिक्विड फेज चेंजेस टू इट्स गैसियस फेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इट इज अ फेज ट्रांजिशन, इसे हम फेज ट्रांजिशन बोलते हैं. इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. ठीक है, इवेपोरेशन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती. इट इज डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करती है. एज बॉइलिंग डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जो बॉइलिंग है वो भी किस पर डिपेंड करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर. बॉइलिंग स्टार्ट्स व्हेन प्रेशर ऑफ वेपर ऑन लिक्विड इज इक्विवेलेंट टू एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द लिक्विड. ठीक है, बॉइलिंग कब स्टार्ट होती है, जब प्रेशर होता है वेपर का वो इक्विवेलेंट हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट. इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. दैट इज इक्विवेलेंट टू बॉइलिंग पॉइंट. कितना कांस्टेंट, इक्विवेलेंट टू बॉइलिंग पॉइंट. इट टेक्स प्लेस, कब तक बॉइलिंग होती है, टेक्स प्लेस इन इंटायर मास ऑफ लिक्विड. जब तक लिक्विड का इंटायर मास नहीं आता तब तक बॉइलिंग होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम गैशियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट. अब गैशियस से सॉलिड जो चेंज होती है उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन. लेट्स सी, व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम गैशियस स्टेट टू सॉलिड स्टेट डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, इट इज नोन एज डिपोजिशन. When water vapor in the air comes in contact with cold window glass, the kinetic energy in the water vapor is lost and this changes the gases into solid directly without passing through liquid state. क्या होता है जब कहते हैं जो वाटर वेपर एयर्स में होते हैं वो कम इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड, जो कोल्ड विंडो ग्लास होते हैं उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर वेपर की वो खत्म हो जाती है. एंड दिस चेंजेस द गैसेस इनटू सॉलिड डायरेक्टली. ठीक है, जो उसे गैसेस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज कर देती है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम गैशियस स्टेट टू लिक्विड. अब हमने गैशियस टू लिक्विड, उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन. अ चेंज फ्रॉम गैशियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन. वाटर दैट इज प्रेजेंट एज अ गैस इन द एयर कूल्स डाउन. ठीक है, जो वाटर प्रेजेंट होता है गैस में वो कूल होता है एंड चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, और टाइनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड में चेंज हो जाता है. लिक्विड वाटर ऑन लीव्स एंड विंडोज. ठीक है, जो वाटर होता है लीव्स और विंडोज पर, दिस चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन solid, liquid and gas physically as well as according to their atomic arrangement. First of all, physical differentiate between solid, liquid and gas क्या होता है. solid का definite mass होता है, liquid का भी definite mass होता है और gases का भी definite mass होता है. Next, liquid, solid has fixed shape, liquid has no fixed shape, gases has also no fixed shape. ठीक है, gases and liquids take the shape of the container in which it is placed. Third is gases, solids has fixed volume, liquids also has fixed volume and gases do not have fixed volume. ठीक है, it takes the volume of the container. Next, solid does not flow, liquid flow from high to low level but gases flow in all the available directions. Right. Next, effect of pressure is effect of pressure on solid is very low. Effect of pressure is somewhat higher than in case of solid. ठीक है, लिक्विड में क्या होता है कुछ ज़्यादा होता है और effect of pressure is very high on gases. Next, differentiate between according to atomic arrangement. अब atomic arrangement के according क्या होता है, जो solid में होते हैं molecules are close together, liquid में molecules are less close than that of solid, और लिक्विड्स में क्या होता है, गैसेस में मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, और जो सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, लिक्विड में होती हैं स्ट्रॉन्ग बट लेस देन दैट ऑफ सॉलिड, और गैसेस में क्या होती हैं नेग्लिजिबल. जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं सॉलिड में वो होती हैं स्मॉल
जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है लिक्विड में वो होती है लार्ज इन कंपैरिजन टू सॉलिड, एंड जो गैसेस में होती है वो क्या होती है, स्पेसेस आर वेरी लार्ज. फोर्थ पॉइंट इज मॉलिक्यूल्स आर इन रेगुलर, इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर इन रेगुलर ऑर्डर में होते हैं, लिक्विड्स में आर नॉट इन अ कंप्लीट रेगुलर ऑर्डर, और गैसेस में होते हैं कंप्लीटली डिसऑर्डर. फिफ्थ पॉइंट इज पोजीशन ऑफ पार्ट मॉलिक्यूल्स इज फिक्स्ड इन सॉलिड, मॉलिक्यूल्स स्लिप पास्ट ईच अदर. ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड में स्लिप में स्लाइटली मूव करते हैं, और लिक्विड में क्या होते हैं, मूव फ्रीली. नेक्स्ट, चेंज डायग्राम चेंज ऑफ स्टेट, ये हमने किया भी था. गैसेस है, जब गैसेस से सॉलिड में चेंज होता है, ठीक है, जब गैसेस से सॉलिड होते हैं उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन, जब सॉलिड से गैस होते हैं उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन. राइट. जब होता है गैस से लिक्विड वो होती है कंडेंसेशन, जब लिक्विड से गैस होती है वो होती है इवेपोरेशन. जब सॉलिड से लिक्विड होता है मेल्टिंग, जब मेल्टिंग से जब सॉलिड से लिक्विड होता है तो मेल्टिंग, जब लिक्विड से सॉलिड होता है तो सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग. जो रेड लाइन है, ठीक है, जो रेड है उसमें क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, और जो ब्लू वाली लाइन है उसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है. राइट. This is all about your chapter number 1. With this, your chapter number 1 is completed. In the next day, we will start the next chapter. I hope you all understood the chapter. Thanks and have a nice day.